आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक इसमें हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा है। समांतर माध्य के जिस तरह के आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका अलग अलग आंकड़ों का अलग अलग तरह से उनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। पहले एक व्यक्तिगत श्रेणी का आंकड़े दिए हुए हों तो माध्य कैसे निकालेंगे, असंतत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे निकालेंगे और वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य निकालना हम सीख चुके हैं। जैसा कि कल बताया था, कभी जब हमको आंकड़े ज़्यादा बड़े दिए हों तो हमको ज़्यादा मात्रा में हो आंकड़े तो हमको गणना करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक विधि है कल्पित माध्य विधि, उससे हमने को गणना करना आसान हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। इसके कुछ क्रियापद हैं, इसकी एक विधि है जिसको अपने को ध्यान में रखना है, जिसकी सहायता से अपने को कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालना आसान हो जाएगा। हमको जैसे कोई बारंबारता बंटन दिया हुआ है, बारंबारता सारणी दी हुई होगी सवाल में, तो उसके पहले स्तंभ में तो लिखेंगे x का मान xi और दूसरे में उसकी बारंबारता fi। तो पहला काम क्या करना है अपने को, बारंबारता सारणी के पहले स्तंभ में चर xi का मान और दूसरे स्तंभ में उसकी बारंबारता fi लिखनी है। फिर उसके बाद तीसरे स्तंभ में अपने को एक मान लेना है कल्पित माध्य a। ये कल्पित माध्य निकलेगा चर x से। किसे निकलेगा? चर x से कोई भी अपने को मान लेना है। तो अपने को ये लेना है x के बीच का मान, चर के जितने भी मान दिए होंगे ना उसके बीचों बीच का कोई भी मान अपने को लेना है, या फिर जिसकी बारंबारता, जिस चर xi की बारंबारता अधिक होती है उसको अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं। फिर तीसरे स्तंभ में क्या करेंगे, जो कल्पित माध्य a माना उसको, तो प्रत्येक जो विचलन निकालेंगे उसका x से, कैसे निकालेंगे उसको बोलेंगे d कैसे निकालेंगे, जो x होगा चर का मान उससे जो अपन ने कल्पित माध्य माना उसको घटाएंगे, इससे अपने को विचलन प्राप्त होगा। इस विचलन को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। जो प्रत्येक xi दे रखा है उसको जो a अपन कल्पित माध्य माना उसको घटा के उसमें लिखेंगे। तो ये अपने तीसरे स्तंभ और ये पद 2 हो गया। उसके बाद चौथे स्तंभ में अपन बारंबारता fi और विचलन di इन दोनों का गुणा लिखेंगे। जैसे कल अपन ने fi xi का निकाला था, अब fi xi का नहीं निकाल के किसका गुणा निकालेंगे, fi और di का गुणा निकालेंगे। फिर स्तंभ 2 में योग सिग्मा fi आ जाएगा, बारंबारताओं का योग, और चौथे स्तंभ का योग निकालेंगे तो अपने को प्राप्त होगा सिग्मा fi di। इनको उस स्तंभ के नीचे लिख देंगे अपन। हो गया काम। उसके बाद ये सूत्र है निकालने का, समांतर माध्य निकालने का सूत्र है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। इस सूत्र में मान रखेंगे, a की जगह जो समांतर माध्य अपन ने माना वो लिखेंगे, सिग्मा fi di चौथे स्तंभ का योगफल प्राप्त होगा उसको लिखेंगे, और सिग्मा fi अपने को दूसरे स्तंभ का जो योगफल प्राप्त होता है वो रखेंगे। ये मान रख के अपन गणना करेंगे तो अपने पास समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। पहले अपना सूत्र था माध्य बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। बस यहाँ पे समांतर माध्य लिया है अपन ने, विचलन में घटा है तो यहाँ पे जोड़ना है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। a यहाँ पे कल्पित माध्य है
एफ बारंबारता और डी विचलन है। अब इसका अपन प्रश्नावली 17.4 का कोई सवाल करके देखते हैं। प्रश्नावली 17.4 का पहला सवाल, ये बारंबार का माध्य अपने को कल्पित माध्य की सहायता से निकालना है। इसमें x का मान 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000 दिया हुआ है और इनकी बारंबारता हैं 800 की 7, 820 की 14, 860 की 19, 900 की 25, 920 की 20, 980 की 10 और 1000 की 5। तो अपने वो जो क्रियाविधि बताई थी अभी, उसके अनुसार अपन इसको सारणी को बनाएंगे, खड़ी सारणी बनाएंगे, है ना। इस ऊर्ध्वाधर सारणी में जो xi के मान है, देखो 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। अब इनमें जो बीच का मान है, देखो बीच का मान 900 है और ज़्यादा बारंबारता वाला देखें तो भी सबसे अधिक बारंबारता 25 है और 25 का xi का मान 900, तो अपन यहाँ पे कल्पित माध्य क्या लेंगे, 900। तो माना कि कल्पित माध्य A बराबर 900। तो अब जब ये विचलन निकालना है DI तीसरे स्तंभ में, तो XI में से अपन 900 घटा देंगे। प्रत्येक x के मान से अपन कितना घटाएंगे, 900। कल्पित माध्य 900 का XI पहला मान, XI का पहला मान 800, 800 में से 900 घटाएंगे तो अपने पास विचलन प्राप्त होगा -100। ऐसे ही 820 का 900 से विचलन, 820 में से 900 घटाएंगे तो विचलन आएगा अपने पास 80। ऐसे ही 860 में से 900 घटाएंगे तो विचलन आएगा 40 -40। और 900 में से 900 घटाएंगे तो विचलन क्या हो जाएगा, 0। और 920 में से 900 घटाएंगे तो विचलन आएगा अपने पास 20। और 980 में से 900 घटाएंगे तो विचलन आएगा 80। ऐसे ही 1000 में से 900 घटाएंगे तो विचलन आएगा 100। DI आ गया। अब अपने को FI और DI को गुणा करना है। 7 को -100 से गुणा करेंगे तो -700 और 14 को 8 से गुणा करेंगे तो -1120। और 19 को -40 से करेंगे तो -760। और 25 को 0 से करेंगे तो 0। 20 को 20 से करेंगे तो +400। और 80 को 10 से करेंगे तो 800। और 100 को 5 से करेंगे तो 500। ये सारणी हो गई थी यार। अब इस अपने को यहाँ दूसरे स्तंभ में निकालना है सिग्मा FI और चौथे स्तंभ में अपने को निकालना है सिग्मा FI और DI। अब देखो सिग्मा FI तो यहाँ से जोड़ेंगे तो अपने पास इसकी योगफल प्राप्त होगा 100। और सिग्मा FI DI में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस की जोड़ पहले कर लेते हैं, प्लस की कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस वालों को अपन जोड़ेंगे तो ये जोड़ आ रही है अपने पास -2580।
माइनस 2580 और ये प्लस प्लस वाले जोड़ते हैं तो अपने पास इनकी जोड़ आ रही है 1700। तो माइनस 2580 और प्लस 1700, इन दोनों का योगफल क्या होगा? माइनस 880, क्योंकि ऋणात्मक मान ज़्यादा है और 880 ज़्यादा है तो इनका योगफल आएगा माइनस 880। अब अपन क्या करेंगे, सूत्र में मान रख दें। माध्य निकालने का सूत्र है, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। यहाँ पर a का मान है 900, सिग्मा एफ आई डी आई अपने को प्राप्त हुआ सारणी से माइनस 880 और सिग्मा एफ आई अपने को प्राप्त हुआ 100, इसलिए मान रखने पर प्राप्त था 900 प्लस माइनस 880 बटा 100। अब अपन सीधा देखो, इसमें माइनस 880 में 100 का भाग देना है, नीचे 2 शून्य है तो 880 में 100 का भागफल आ जाएगा 8.8। माइनस 8.8। 900 में से 8.8 घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 891.2। ये अपने को इसका माध्य प्राप्त हो गया। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं इसको। अब अपन इसी प्रश्नावली 17.4 का एक ये बड़ा सवाल दिख रहा है, बड़े मान दे रखे हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न करते हैं इसका। ये तीसरा प्रश्न अपने को दे रखा है, खर्च दे रखा है रुपयों में और फिर दे रखा है मजदूरों की संख्या। 100 से 150, 150 रुपये खर्च करने वाले मजदूर की संख्या है 24। 150 से 200 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या है 40 और 200 से 250 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 33। ऐसे ही 250 से 300 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 28। 300 से 350 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 30। 350 से 400 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 50। 400 से 450 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 16। 450 से 500 रुपये खर्च करने वाले मजदूरों की संख्या 7। और इसका अपने को माध्य निकालना है। बड़े आंकड़े हैं तो अपन इसमें कल्पित माध्य विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी ऊर्ध्वाधर सारणी बनाते हैं। इस प्रश्न में अपने को वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, x का मान नहीं दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल जब सारणी दी हुई अपने को पता है, कभी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 का भाग देकर अपन इसका xi का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन पहले xi का मान निकालते हैं, इसलिए इसके आगे वर्ग अंतराल के पास में अपन ने एक कॉलम xi का बनाया है। 100 और 150 को जोड़ा 250,
250 में अपन भाग दिया तो अपने को प्राप्त हुआ 125। ऐसे ही आगे देंगे तो 175, फिर अपने को प्राप्त होगा 225, फिर अपने को प्राप्त होगा 275। ऐसे ही आगे करेंगे तो 325, फिर 375, 425, 475। ये अपने को x के मान प्राप्त हो गए। अब अपन निकालेंगे विचलन। अब xi का कौन सा मान अपन लेवे कल्पित माध्य। देखो बीच में मान लेवे तो अपने पास प्राप्त हो रहा है 275 और 325, बीच के दो मान है। अब बारंबारता ज़्यादा है 325 की है ना, तो अपन कल्पित माध्य इसमें क्या मानेंगे 325। तो xi में से कितना घटाना पड़ेगा अपने को 325। तो माना कि कल्पित माध्य क्या है 325। 125 में से 325 घटाने पर प्राप्त होगा -200। 175 में से 325 घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा -150। ऐसे -225 में से 325 घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा -100। 275 में से 325 घटाने पर -50, और 325 में से 325 घटाएंगे तो 100। 375 में से 325 घटाएंगे तो 50। 425 में से 325 घटाने पर प्राप्त होगा 100, और 475 में से 325 घटाने पर प्राप्त हुआ 150। ये विचलन डी आई आ गया अपने पास। अब अगले कॉलम में अपन गुणा करेंगे एफ आई और डी आई का। तो अगला कॉलम में अपन क्या करते हैं एफ आई और डी आई का गुणनफल निकालते हैं। -125 को -200 से गुणा करें, नहीं 24 को माइनस, ये एफ आई है 24 और विचलन है -200, इसको गुणा करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है -4800। -4800। 24 का -200 से गुणा -4800, 40 का -150 से गुणा -6000, 33 का -100 से गुणा -3300, 28 का -50 से गुणा करेंगे तो -1400, 30 को 0 से करेंगे तो 0, 22 को 50 से करेंगे तो 1100, 16 को 100 से करेंगे तो 1600, 7 को 150 से करेंगे तो गुणनफल आया 1050। अब अपन निकालते हैं सिग्मा एफ आई, बारंबारताओं का योगफल। ये अपने को प्राप्त होता है 200। अब अपन ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई। तो इसमें ऋणात्मक और धनात्मक है, तो पहले ऋणात्मक को जोड़ लेते हैं। ये -4800, 6000, 3300 और 1400, इनका योगफल अपने को प्राप्त होता है -15500। और धनात्मक का अपने को योगफल प्राप्त होता है 3700
50। ऋणात्मक में जाता है तो सिग्मा FI/DI अपने को प्राप्त होगा -11,750। सिग्मा FI/DI प्राप्त हुआ अपने को -11,750। अब अपन वो सूत्र लिखेंगे और उसमें मान रख के गणना करेंगे। तो आइए सूत्र लिखते हैं पहले। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI बटा सिग्मा FI। ए का मान कल्पित माध्य है, अपन ने लिया है 325 प्लस सिग्मा FI/DI प्राप्त हुआ -11,750 और सिग्मा FI अपने को प्राप्त हुआ 200। तो 11,750 में अपन 200 का भाग देते हैं। जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 11,175 में 20 का भाग देंगे तो अपने को प्राप्त होता है 58.75 -58.75। 325 और अपने वो इधर प्राप्त हुआ -58.75। 325 में से 58.75 को घटाएंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 266.25। ये माध्य अपने को प्राप्त हो गया 266.25। ये है अपना प्रश्न संख्या 3। तो 17.4 में 7 प्रश्न हैं, इनको हल करना। कल अपन माध्यक के बारे में पढ़ेंगे।